नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इजी राइटिंग में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ आप लोग राइटिंग के टूल्स और टेक्निक्स को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप राइटिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं या राइटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप स्टार्टर हैं, बिगनर हैं, तो आपको मैं बता दूं, अक्सर आप सुनते होंगे फिक्शन और नॉन फिक्शन। ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपको हमेशा सुनने में आता होगा। तो आज इन दो शब्दों पर ही हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिक्शन की। तो बहुत सिंपल है, इजी शब्दों में ही मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो फिक्शन वो जो ड्रामा की शक्ल में आपके सामने दिखाई देती है आमतौर पे। जैसे कि आप फीचर फिल्म देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ें एक ड्रामा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती है, प्रेजेंट होती है, तो इसको हम फिक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अक्सर जो फिक्शन के लिए जो परिभाषा दी जाती है, डिफ़ाइन किया जाता है फिक्शन को, उसमें कहा जाता है, बताया जाता है कि जो भी स्क्रिप्ट, जो भी लिटरेचर राइटर के कल्पना पर आधारित हो, मतलब जो उसने अपने इमेजिनेशन पावर से, अपने विजुअलाइजेशन से स्टोरी बनाई है, उसको हम लोग फिक्शन कैटेगरी में रखते हैं। अब आप टीवी सीरीज़ देखते हो या फिर वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो ये सारी की सारी किसी न किसी राइटर के द्वारा उनकी अपनी कल्पना पर आधारित स्टोरी होती है। बहुत सारी आप साइंस फिक्शन की स्टोरीज़ देखते हो, थ्रिलर स्टोरीज़ देखते हो, क्राइम शोज़ देखते हो, ये सारी की सारी पूरी तरीके से फिक्शन कैटेगरी में आती है, जिसमें कि राइटर ने अपनी कल्पना से स्टोरी को डेवलप किया, उसकी प्लॉटिंग की, उसमें कैरेक्टर्स खड़े किए और फिर बाद में वो एक पूरी की पूरी स्टोरी प्रेजेंटेबल बनी। बहुत सारे नॉवेल्स भी हैं, लिटरेचर्स भी हैं जो फिक्शन कैटेगरी में आते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन के बारे में अक्सर कहा जाता है, या नॉन फिक्शन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो नॉन फिक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है कि ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसा लिटरेचर जो रियलिटी बेस्ड हो। जैसे कि आप न्यूज़ की स्क्रिप्ट देखते हैं या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखते हैं। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है जो किसी हिस्टोरिकल स्टोरी के बेस्ड होती है, कई डॉक्यूमेंट्री होती है जो किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बेस्ड होती है, या बहुत सारे फीचर्स ऐसे बनाए जाते हैं जो नॉन फिक्शन कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के ऊपर किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो जो फीचर फिल्म होगी, वो जो फिल्म होगी, वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में आएगी। अगर आसानी से इसको हम समझने का प्रयास करें कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन की स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें कैरेक्टर्स हों, ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें प्लॉटिंग हो, ड्रामा हो, वो फिक्शन कैटेगरी में आएगी, और जिसमें रियलिटी बेस्ड स्टोरी हो उसको नॉन फिक्शन कहा जाएगा। कई बार बहुत सारी स्टोरी ऐसी भी होती है जो रियलिटी बेस्ड होती है, लेकिन फिक्शन फॉर्मेट में, फिक्शन के रूप में सभी के सामने प्रेजेंट की जाती है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ टाइम पहले ही हमारी बॉलीवुड में एक मूवी आई थी परमाणु। उस परमाणु मूवी के अंदर जो पोखरण परीक्षण के ऊपर वो आधारित मूवी थी, अब उसमें क्या हुआ था, वो रियल स्टोरी थी, रियल घटना पर आधारित थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको कि राइटर ने अपनी कल्पना के आधार पे शामिल किया था। तो ऐसे कंडीशन में इस फिल्म को हम लोग फिक्शन कैटेगरी में ही रखेंगे। अगर इसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती और रियल स्टोरी, रियल फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते और उस रियल फैक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाती, तो वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में आ जाती। अब हम लोग अगर और इजी तरीके से समझने की कोशिश करें तो अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ फिल्में हैं जो किसी के ऑटोबायोग्राफी पे हो, जैसे सचिन तेंदुलकर के ऊपर मूवी आई या फिर MS धोनी जी के ऊपर मूवी आई। तो ये सारी फिल्में जो हैं रियलिटी बेस्ड हैं। तो अब इस रियलिटी बेस्ड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है? तो नॉन फिक्शन में कई बार राइटर अपनी कल्पना से आधारित चीज़ों को शामिल कर लेते हैं।
तो इसको हम लोग नॉन फिक्शन कैटेगरी में ही रखेंगे। कई बार इसको ब्लर्ड स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ब्लर्ड स्क्रिप्ट कैसे कि है तो ये रियलिटी बेस्ड, अगर परिभाषा के हिसाब से देखें, डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन इसमें राइटर ने बहुत सारी चीज़ें अपनी कल्पना से, ताकि वो थोड़ा रोमांचक हो जाए, शामिल की है। तो ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में या ब्लर्ड स्टोरी की कैटेगरी में ही आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है। और कुछ मैं इजी एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि आप साइंस फिक्शन की मूवी देखते हैं, आपने हैरी पॉटर देखी होगी, तो ये टोटली फिक्शन थी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ऐड ऑन किए गए थे, कुछ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स ऐड ऑन किए गए, कुछ ऐसी रियलिटी बेस्ड जो लोगों को कनेक्ट करती हो वो ऐड ऑन की गई। तो हैरी पॉटर की जो पूरी सीरीज है तो वो फिक्शन, लेकिन कई दफ़ा रियलिटी वाली चीज़ें भी फिक्शन के अंदर दिख जाती है। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत फेमस मूवी आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, तो वो लोखंडवाला में रियल में शूट आउट हुआ था, उसी शूट आउट के बेस्ड पे वो फिल्म बनी थी। लेकिन उस फिल्म के अंदर भी राइटर ने बहुत सारे एलिमेंट्स को अपनी कल्पना से ऐड ऑन किया था। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। शूट आउट एट लोखंडवाला है, या फिर अभी जो मुंबई में 26/11 का जो हमला हुआ था, 26/11 के हमले पे भी एक पूरी वेब सीरीज आई है मुंबई 26/11। तो इसके अंदर जो फैक्ट्स है वो फैक्चुअल स्टोरी है, जो घटना घटी उसी घटना को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी प्रॉपर प्लॉटिंग हुई। इसके बाद इसमें कैरेक्टर्स जो रियल कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर डाले गए, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जहाँ पे राइटर को अपनी लिबर्टी चाहिए थी, वहाँ पे लिबर्टी लेने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी ऐड ऑन करने के लिए चीज़ों को इन्होंने शामिल की। तो इसको हम लोग या तो ब्लर्ड स्टोरी या फिर फिक्शन स्टोरी की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब डॉक्यूमेंट्री, जैसे आप बहुत पहले डिस्कवरी चैनल्स देखते होंगे, हालांकि अभी भी डिस्कवरी चैनल्स है, तो डिस्कवरी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज आती थी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आती थी। तो वो सारी डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शन कैटेगरी में ही आती है, जो रियलिटी बेस्ड हो। जैसे मान लो किसी सिटी की स्टोरी है, जयपुर सिटी की स्टोरी है, मुंबई सिटी की स्टोरी है, दिल्ली की स्टोरी है, तो ये सारा जो फैक्ट के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि दिल्ली में कब क्या ऐसा हुआ, किस राजा का शासन रहा, उसके बाद किसने हमला किया, कितने दिनों तक, किसका कितने दिनों का पीरियड रहा, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी जब नॉन फिक्शन कैटेगरी में आएगी तो बिल्कुल रियल होगी। इसमें राइटर के पास किसी भी तरह की कोई लिबर्टी नहीं होती कि कुछ वो गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ क्रिएटिव एलिमेंट इसमें ऐड करे। तो आप अगर नॉन फिक्शन राइटर हैं तो रियलिटी बेस्ड स्टोरी के साथ आपको रहना है। अगर आप फिक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे आप अपनी कल्पना से, अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा फिक्शन और नॉन फिक्शन को लेकर के। अगर फिर भी कुछ मन में डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डे बाय डे जैसे जैसे मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, उन सब का अपडेट आपको मिल सके। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा कौन सा वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी होगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूं कि आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ ये वीडियोस ऐड ऑन ज़रूर करेंगे। आपका विजन क्लियर होता जाएगा और आप एक अच्छे राइटर के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे। आपसे फिर मिलूँगा कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।